जैसे कि आप लोग को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से क्लास काफ़ी विलम्ब से स्टार्ट होंगी, इसलिए आप लोग को ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, और दूसरा वीडियो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेसन है। उसमें से पहले वीडियो में बताया गया था कि हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरिन क्या है, उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, कितने प्रकार के वर्गीकरण किए जा सकते हैं, तो उसमें बताया गया था। और आज हम पढ़ेंगे हेलो एरिन का, हेलो एल्केन का क्या निर्माण विधि पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हेलो एल्केन का निर्माण विधि कैसे निर्माण करेंगे हेलो एल्केन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसका निर्माण किया जाएगा। देखिए कह रहा है एल्कोहल द्वारा। पहला क्या निर्माण पढ़ेंगे, तो हेलो एल्केन का पहला निर्माण होगा वो एल्कोहल के द्वारा होगा। एल्कोहल को 11 में पढ़ाया गया होगा, चाहे हमारा इसके पीछे बेसिक वीडियो जो बनाया गया था उसको देखेंगे तो आपको समझ में आए एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH, यानी कि जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में OH उपस्थित होता है उसी को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो एल्कोहल को मान लीजिए हम ले लेते हैं R के जगह पे R ले लीजिए। R को हम क्या कह सकते हैं, तो R को हम कह सकते हैं एक कार्बन रहेगा तो H कितना 3, यानी कि कार्बन के 2 गुना से एक अधिक H होता है, उसी को क्या कहते हैं, R कहते हैं। R किसे कहते हैं, तो एक कार्बन के 2 गुना से एक अधिक जब H होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की संख्या यदि 2 है तो H कितना होगा, तो 2 के 2 गुना 4 4 1 5, ये हो गया आपका R। R का मतलब होता है कार्बन के 2 गुना से एक अधिक H होना चाहिए, वही आपका क्या है, R है। तो R की जगह मान लीजिए लिख सकते हैं क्या, CH3 लिख सकते हैं। यह हो गया आपका एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल हो गया, तो मेथिल एल्कोहल। और इसका IPAC नाम होगा मेथनॉल, क्योंकि ये कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं और OH के लिए एनॉल लिखते हैं, तो मेथनॉल हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया किसके साथ बनाएं, जब एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल, अम्ल कौन होता है, तो जो हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल किसे कहते हैं, तो जो हाइड्रोजन आयन देता है उसी क्या कहते हैं, तो उसी को हम अम्ल कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन के साथ क्या दिया गया है, हैलोजन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन वर्ग का कोई भी तत्व HCl हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन दूसरा हो सकता है CH3OH प्लस HBr भी हो सकता है। फिर लिख सकते हैं CH3OH प्लस HI। देखिए वर्ग 17 तक तो क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि फ्लोरीन नहीं है। फ्लोरीन इसलिए नहीं है क्योंकि फ्लोरीन की जो और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध होता है काफ़ी स्टेबल होता है, इसको तोड़ना कठिन होता है, जिसके कारण यह अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो अब देखेंगे पहला अभिक्रिया किसके साथ HCl के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है। तो इसके साथ जब कराएंगे CH3 है, हमको बनाना है क्या, तो हेलो एल्केन बनाना है। क्या हमको बनाना है, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन का फार्मूला क्या होता था, पहले बताया गया था R और वर्ग 17 का तत्व R होता है, जिसको RCl हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो R यहाँ पे R का मान क्या है, CH3, यानी एल्किल के साथ जब Cl जुड़ गया, एल्किल के साथ क्या हो गया, Cl जुड़ गया, वही क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। तो CH3Cl बन गया। अब बचा क्या है, तो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो बचा H2 और O, यह निकल गया, यह बन गया आपका हेलो एल्केन। और एक और बात ध्यान देंगे कि यह अभिक्रिया जो होता है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, तो निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है। ठीक है, अब ये उत्प्रेरक क्यों दिया जाता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए। किसी भी प्रकार का उत्प्रेरक ऊपर दिया गया, इसका मतलब ये मंद अभिक्रिया है और उसको तेजी से करने के लिए इस प्रकार के उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे कि HBr के साथ कराएंगे तो क्या होगा। तो HBr की अभिक्रिया भी जब कराई जाती है, HBr, तो यहाँ से क्या होगा, H2O यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, H2O बचा क्या, तो CH3 और Br बच गया। यह हो गया मेथिल ब्रोमाइड, चाहे ब्रोमोमेथेन होगा, इसका IPAC नाम ब्रोमोमेथेन। और यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है, जबकि यह किसी की भी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है और आसानी से अभिक्रिया हो जाती है। अब यहाँ से H निकालेंगे तो H2O निकल गया बाहर, बचा क्या, तो CH3I, यह क्या बन गया, हेलो एल्केन और जल बाहर निकल गया। तो पहले
हेलो एल्केन बनाने की विधि और जो क्वेश्चन पूछता है कि हेलो एल्केन बनाने की किसी दो विधि को लिखिए, तो पहला लिख सकते हैं अल्कोहल द्वारा, दूसरा लिखेंगे हाइड्रोकार्बन द्वारा। तो पहला अल्कोहल द्वारा जब अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। यहाँ से पुनः देखेंगे यहाँ पे अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ROH या CH3OH या C2H5OH की अभिक्रिया HCl के साथ कराएंगे। और हमको बनाना हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का फार्मूला RX होता है, जहाँ पे R एक एल्किल है और 17 का तत्व, यानी R और X जुड़ गया तो यह हो गया हेलो एल्केन। बचा क्या H2O, तो H2O बाहर निकल गया। ठीक है, अब दूसरा दिया गया है जब अल्कोहल की क्रिया थाइनिल के साथ कराई जाती है। देखिए ये पहला है और यह दूसरा है, यह पहले का पहला है और यह पहले का दूसरा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये वाला दूसरा जो है, देखिए जब अल्कोहल की क्रिया थाइनिल के साथ कराई जाती है तो पिरिदिन की उपस्थिति में कि थाइनिल अल्कोहल की अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए कि अल्कोहल है CH3OH की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, थायोनिल। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो SOCl2 होता है। क्या होता है, SOCl2, यही थायोनिल क्लोराइड है। और जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है और किसकी उपस्थिति में, पिरिदिन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, पिरिदिन की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है, तो हेलो एल्केन का निर्माण होगा। हेलो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, तो CH3 और यहाँ से एक Cl को क्या करेगा, यहाँ से ले लेगा तो CH3Cl हो गया। अब यहाँ पे Cl संख्या कितना बच गया, एक Cl बचा और यहाँ पे एक H है तो हम निकाल सकते हैं HCl। यह अभी क्या है, एक गैस है, यह निकल जाए बाहर। अब बचा क्या, एक H बचा है और 2 O, तो क्या निकलेगा SO2, ये भी बाहर हो जाएगा, ये भी गैस है। एक बात और ध्यान देंगे, इसको हम नोट में लिख लेंगे, इसे दार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, दार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे दार्जन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दार्जन अभिक्रिया के नाम से किसे जानते हैं, तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया थाइनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है पिरिदिन की उपस्थिति में, और जब हेलो एल्केन का निर्माण होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, दार्जन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम में जब पूछे दार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया थाइनिल क्लोराइड के साथ पिरिदिन की उपस्थिति में कराई जाती है और हेलो एल्केन का निर्माण होता है तो हम क्या कहते हैं, तो दार्जन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यह एक हेलो एल्केन बनाने की दो विधि हम लोग पढ़ लिया है। अगले विधि को पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से कह रहा है। हाइड्रोकार्बन का मतलब कल ही बताया गया था, इसके बेसिक वीडियो जब हम बताए तो उसमें भी बताए थे, और जब इसका फर्स्ट वीडियो था उसमें बताए थे कि हेलो एल्केन क्या, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कह रहा है जब हाइड्रोजन हाइलाइट का संयोजन एल्कीन के साथ कराया जाता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। क्या कह रहा है कि जब हाइड्रोजन हाइलाइट का संयोजन, हाइड्रोजन हाइलाइट का फार्मूला क्या होता है, तो हाइड्रोजन हाइलाइट का होगा H और X के जगह पे हम Cl Br कुछ भी लिख सकते हैं, का संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है, कह रहा है जब हाइड्रोजन हाइलाइट का संयोजन एल्कीन के साथ कराई जाती है। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, तो एल्कीन का फार्मूला भी हम उसको बताए थे, IPSC नाम एल्कीन का क्या होता है, कैसे लिखते हैं। तो एल्कीन में क्या होता है जितना कार्बन उसके 2 गुना H, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। अब हम इसको क्या बनाना है, तो हमको बनाना है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का फार्मूला हम जानते हैं कि यहाँ पे सीक संख्या 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लीजिए जब कोई भी बंद होता है, जब इधर डबल बंद है तो इधर आके सिंगल, क्योंकि जब अभिक्रिया होगा तो जब नरम पड़ेगा तो टूटेगा बंद। तो यहाँ से मान लीजिए बंद जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C, सिंगल बंद हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, तो एक H को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसके साथ एक H को जोड़ देते हैं। उसके बाद से अब C है तो दूसरे C के साथ एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, और बचा क्या, एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो एक इलेक्ट्रॉन के जगह हम क्या जोड़ देंगे, Cl को जोड़ देंगे। यह हो गया आपका हेलो एल्केन। इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 और Cl, यह हो गया। तो हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब हाइड्रोजन हाइलाइट का संयोजन एल्कीन के साथ कराई जाती है तो भी हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के निर्माण हम पढ़ते हैं। फिर अगले निर्माण को अभी देखते हैं कैसे उसको बनाते हैं। चलिए अब 2 हो गया, अब तीसरा देखेंगे हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय द्वारा क्या करेंगे, हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। हैलोजन विनिमय का मतलब होता है हैलोजनों का स्थानांतरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Cl है
और यहाँ पे एफ है तो एफ को यहाँ लेते आएंगे और सी एल को यहाँ लेते आएंगे, यही विनिमय यानी एक्सचेंज कर देना, बदल देना। कर रहा है जब एल्किल क्लोराइड या फ्लोराइड, तो मान लीजिए हम लिख सकते हैं CH3Cl मान लीजिए लिख सकते हैं, ठीक है। एल्किल क्लोराइड या एल्किल फ्लोराइड की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन में Na के साथ कराई जाती है, NaI के साथ कराई जाती है, तो किसकी प्राप्ति होती है, तो एल्किल आयोडाइड की प्राप्ति होती है। तो एल्किल का फार्मूला CH3 और आयोडाइड के लिए I, तो लिख सकते हैं CH3I, एल्किल आयोडाइड हो गया। अब बचा कि आपके पास तो एक Na और एक Cl, तो यह हो गया NaCl। तो हम कह सकते हैं और इस प्रकार की अभिक्रिया फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है, ठीक है। इस बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों है। ये फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है और हम हाइड्रोजन विनिमय द्वारा हाइड्रोजन की प्राप्ति भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम अभिक्रिया का नाम भी जान रहे हैं कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है। जबकि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो वह एक स्वार्थस अभिक्रिया है। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो स्वार्थस अभिक्रिया है। यह कौन सी अभिक्रिया है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है, जबकि यह है स्वार्थस अभिक्रिया। तो यह फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कौन सी होती है, तो जब एल्किल क्लोराइड या फ्लोराइड दोनों में से कोई भी ले सकते हैं और शुष्क एसीटोन में Na के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो किसकी प्राप्ति होती है, देखिए Na के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, नहीं लिखा तो गया कि अभिक्रिया शुष्क एसीटोन में इसके साथ कराई जाती है, तो एल्किल आयोडाइड की प्राप्ति होती है। अब अगला देखेंगे स्वार्थस अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, स्वार्थस अभिक्रिया। तो ये आपको पता चल गया फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया हम क्या करेंगे, तो इसमें हाइड्रोजनों का स्थानांतरण यानी कि हाइड्रोजनों का विनिमय हुआ है। क्लोरीन यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, देखिए Na के साथ आ गया, और आयोडीन यहाँ पे था तो आयोडीन वहाँ पे चले गए, बस चेंज कर देना हाइड्रोजन को, वही हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया है। और यह फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया हम क्या करेंगे, तो मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करा के और मेथिल आयोडाइड की प्राप्ति कर लेंगे, वही क्या कहलाएगा, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान देंगे, क्लोराइड या फ्लोराइड ही यहाँ पे, या तो क्लोरीन या तो फ्लोरीन, ब्रोमीन यहाँ पे नहीं रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला है स्वार्थस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में धात्विक फ्लोराइड यानी HgF2 या चाहे AgF कोई भी एक लेके इसकी उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या फ्लोराइड, यहाँ पे भी कह रहा है या तो क्लोराइड लेंगे या तो फ्लोराइड लेंगे, को गर्म करके और एल्किल फ्लोराइड की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या इस अभिक्रिया में धात्विक फ्लोराइड कौन सा है, AgF है, की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड, तो हम लिख सकते हैं CH3 और Cl, एल्किल क्लोराइड हो गया। और धात्विक फ्लोराइड में से कोई मान लीजिए AgF ले लीजिए। अब यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, इसके साथ गर्म कर दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमको एल्किल फ्लोराइड की प्राप्ति हो जाती है। तो एल्किल फ्लोराइड का